शाम का वक्त था। आसमान में हल्की धूप बची हुई थी और शहर की सड़कों पर रोज की तरह हलचल जारी थी। तभी एक काली सरकारी गाड़ी तेजी से एक पुराने मोहल्ले की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी में बैठे थे आईपीएस अधिकारी आर्यव सिंह, जिनका नाम पूरे जिले में सख्ती और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उनकी आंखों में आज एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि आज का केस कोई आम केस नहीं था। ये केस उनके अपने घर से जुड़ा हुआ था। जैसे ही गाड़ी एक जर्जर सी गली में रुकी, सामने टूटी हुई दीवारों वाला एक छोटा सा मकान दिखा। दरवाजे पर जंग लगा ताला नहीं, बल्कि आधा खुला दरवाजा था। आर्यव ने गहरी सांस ली और धीरे से गाड़ी से उतरे। उनके साथ पुलिस की टीम भी थी, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर सबको पीछे रहने का इशारा किया। उनके कदम भारी थे, दिल की धड़कन सामान्य से कहीं तेज थी, क्योंकि उस दरवाजे के पीछे कोई अपराधी नहीं, बल्कि उनकी अपनी पत्नी नंदिनी थी। वही नंदिनी जिससे उन्होंने 7 फेरे लेकर साथ निभाने का वादा किया था। वही नंदिनी जो कभी उनके सपनों का सबसे खूबसूरत हिस्सा थी। लेकिन आज हालात इतने बदल चुके थे कि उन्हें उसी को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वो चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गई। कमरा बेहद साधारण था। एक कोने में पुराना बिस्तर था और पास में जमीन पर बैठी नंदिनी अपने आंचल से एक छोटे बच्चे को हवा कर रही थी। बच्चे का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वो बुखार में तप रहा था। कमरे में दवाइयों की हल्की सी गंध थी और गरीबी साफ झलक रही थी। आर्यव के कदम वही जम गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि जिस महिला पर उन्होंने कानून तोड़ने का आरोप लगाया है, वो इस हालत में मिलेगी। नंदिनी ने जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, उसकी नजरें आर्यव से टकराई। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। वो सन्नाटा जिसमें बीते हुए सालों की यादें, दर्द और अधूरी बातें, सब कुछ मौजूद था। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीमी आवाज में कहा, आप आ ही गए। उसके इस एक वाक्य में शिकायत भी थी और अपनापन भी। आर्यव ने नजरें झुका ली, क्योंकि वो जानते थे कि आज वो पति नहीं, बल्कि एक अफसर बनकर आए हैं। उन्होंने खुद को सख्त दिखाने की कोशिश की और बोले, नंदिनी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम्हारे खिलाफ वारंट है। ये सुनते ही बच्चे ने हल्की सी कराह निकाली और नंदिनी ने तुरंत उसे सीने से लगा लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, देखिए आर्यव, पहले इसे अस्पताल ले जाने दीजिए। ये 3 दिन से बुखार में है। मेरे पास पैसे नहीं थे दवा के लिए, इसलिए मैंने। वो बोलते बोलते रुक गई। आर्यव का दिल अंदर से टूट रहा था, लेकिन कानून उनके सामने खड़ा था। उन्होंने खुद को संभालते हुए पूछा, इसलिए तुमने चोरी की? नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं मां हूं। आर्यव अपने बच्चे को तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। ये सुनकर आर्यव के रोंगटे खड़े हो गए। उनके हाथ में पकड़ा वारंट अब बोझ लगने लगा। कमरे की खामोशी और बच्चे की धीमी सिसकियां उस माहौल को और भारी बना रही थी। बाहर खड़ी पुलिस टीम इंतजार कर रही थी, लेकिन अंदर एक इंसान अपने कर्तव्य और अपने रिश्ते के बीच बुरी तरह फंसा हुआ था। आर्यव ने धीरे से बच्चे की तरफ कदम बढ़ाए, उसके माथे पर हाथ रखा तो वो तप रहा था। उनकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका एक फैसला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा तय करेगा। नंदिनी उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, जैसे आखिरी बार उनसे इंसानियत की उम्मीद कर रही हो। और आर्यव के दिल में एक तूफान उठ रहा था। क्या वो आज सिर्फ एक आईपीएस अधिकारी बनकर रह जाएंगे, या एक पति और एक इंसान के रूप में कोई अलग फैसला लेंगे? ये सवाल उनके अंदर गूंज रहा था। और इसी उधेड़बुन के साथ वो खामोशी से खड़े रहे। जारी रहेगा। कमरे में पसरी खामोशी अब और भारी हो चुकी थी। बाहर खड़ी पुलिस टीम बेचैन होकर दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही थी जिसका कोई आसान फैसला नहीं था। आर्यव की उंगलियां अब भी वारंट के कागज पर जकड़ी हुई थी, मगर दिल बार बार उस मासूम बच्चे की तरफ खिंच जा रहा था, जो बुखार में तपते हुए अपनी मां से लिपटा पड़ा था। नंदिनी की आंखों में उम्मीद और डर दोनों एक साथ तैर रहे थे, जैसे वो जानती हो कि अगला पल उसकी पूरी
जिंदगी बदल सकता है। आर्यव ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद से ही सवाल कर रहे हों कि आज उन्हें क्या बनना है, सिर्फ एक अफसर या एक इंसान। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनका चेहरा पहले से थोड़ा नरम था। उन्होंने धीरे से कहा, बच्चे का नाम क्या है? नंदिनी ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, क्योंकि उसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। उसकी आवाज हल्की सी कांपी, आरव। इसका नाम आरव है। ये सुनकर आर्यव के दिल में कुछ टूट सा गया, वही नाम जिसे उन्होंने कभी अपने भविष्य के बेटे के लिए सोचा था। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए कांस्टेबल को आवाज दी, गाड़ी निकालो जल्दी। कांस्टेबल अंदर आया और बोला, सर गिरफ्तारी। आर्यव ने सख्त लेकिन बदली हुई आवाज में कहा, पहले अस्पताल जाएंगे, ये आदेश है। उनकी आवाज में अब अफसरी भी थी और इंसानियत भी। कांस्टेबल ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्चे को संभालते हुए धीरे से कहा, आप अभी भी वैसे ही हैं। आर्यव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं दिया। शायद उनके पास शब्द नहीं थे, या शायद वो खुद को ज्यादा कमजोर नहीं दिखाना चाहते थे। कुछ ही मिनटों में वे अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टरों ने तुरंत बच्चे को इमरजेंसी में ले लिया। आर्यव बाहर खड़े थे और नंदिनी एक कोने में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। समय जैसे थम गया था, हर सेकंड भारी लग रहा था। करीब आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। आर्यव का दिल जोर से धड़कने लगा। डॉक्टर ने कहा, बच्चा बहुत कमजोर है, लेकिन सही समय पर ले आए, वरना हालत बिगड़ सकती थी। अब खतरे से बाहर है, लेकिन कुछ दिन इलाज जरूरी होगा। ये सुनते ही नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। उसने जमीन पर बैठकर हाथ जोड़ दिए, जैसे किसी ने उसकी दुनिया वापस लौटा दी हो। आर्यव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी पल उन्हें फिर अपना कर्तव्य याद आ गया। उनकी नजरें फिर से सख्त होने लगी। उन्होंने धीरे से कहा, नंदिनी अब हमें चलना होगा। नंदिनी ने आंसू पोंछे और बिना किसी विरोध के खड़ी हो गई। उसने एक बार आईसीयू की तरफ देखा जहां उसका बच्चा था, और फिर आर्यव की तरफ मुड़कर बोली, बस एक वादा करिए, इसका ख्याल रखिएगा। अगर मैं वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। आर्यव ने बीच में ही रोक दिया, कुछ नहीं होगा। तुम्हें उनकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो खुद भी नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, लेकिन फिर भी उसे संभालना चाहते थे। पुलिस टीम आगे बढ़ी और नंदिनी के हाथों में हथकड़ी लगा दी गई। ये दृश्य इतना दर्दनाक था कि वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए चुप हो गया। एक मां जो अपने बच्चे के लिए चोरी करने पर मजबूर हुई, और एक पति जो कानून के सामने बेबस खड़ा था। आर्यव ने एक बार फिर पीछे मुड़कर आईसीयू की खिड़की की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन आंखों में तूफान साफ दिख रहा था। उन्हें एहसास हो चुका था कि यह मामला सिर्फ एक चोरी का नहीं, बल्कि हालात और मजबूरी का है। और अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या कानून के अक्षर का पालन करेंगे या इंसानियत की आवाज सुनेंगे। गाड़ी धीरे धीरे थाने की तरफ बढ़ रही थी, और हर गुजरता पल इस कहानी को और गहरा बनाता जा रहा था। जारी रहेगा। रात गहरी हो चुकी थी। थाने के बाहर हल्की पीली रोशनी जल रही थी और भीतर का माहौल असामान्य रूप से शांत था। गाड़ी आकर रुकी तो सबकी नजरें उसी तरफ उठ गई, क्योंकि सब जानते थे कि आज जो होने जा रहा है वो रोज का मामला नहीं है। आर्यव गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे पर वही सख्ती थी, लेकिन भीतर का तूफान अब और तेज हो चुका था। पीछे से नंदिनी उतरी। उसके हाथों में हथकड़ी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया हो। थाने के अंदर कदम रखते ही कुछ सिपाहियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फुसफुसाहट शुरू हो गई, क्योंकि हर किसी को ये खबर लग चुकी थी कि आईपीएस साहब अपनी ही पत्नी को गिरफ्तार करके लाए हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये पूरे सिस्टम के लिए एक सवाल बन चुका था। आर्यव सीधे अपने केबिन में गए। उन्होंने कुर्सी पर बैठते ही वारंट और केस फाइल को टेबल पर रखा। कुछ पल तक वो बस उन कागजों को देखते रहे, जैसे उनमें से कोई जवाब निकल आएगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सीनियर अधिकारी अंदर आए। उनकी आवाज में औपचारिक सख्ती थी। आर्यव, तुम जानते हो ये केस कितना संवेदनशील है। मीडिया को भनक लगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तुम्हें पूरी प्रक्रिया फॉलो करनी होगी, कोई ढील नहीं।
आर्यव ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, सर प्रक्रिया पूरी होगी। लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपी दुविधा साफ महसूस की जा सकती थी। सीनियर अधिकारी चले गए और कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई। दूसरी तरफ लॉकअप के पास नंदिनी को बैठाया गया। एक महिला कांस्टेबल उसके पास खड़ी थी। नंदिनी की नजरें खाली थी, लेकिन दिल में तूफान था। उसका बच्चा अस्पताल में अकेला था और वह यहां सलाखों के पीछे बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते जा रहे थे, मगर उसने कोई आवाज नहीं की। शायद वो रो रो कर थक चुकी थी। कुछ देर बाद आर्यव वहां पहुंचे। उन्होंने दूर खड़े होकर नंदिनी को देखा। उनके कदम जैसे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो पास गए। कुछ पल दोनों के बीच चुप्पी रही। फिर नंदिनी ने ही धीरे से कहा, आपने अपना फर्ज निभा दिया। उसकी आवाज में ना ताना था, ना शिकायत, बस एक थकान थी। आर्यव ने गहरी सांस ली और पहली बार खुलकर बोले, फर्ज निभाना इतना मुश्किल होगा सोचा नहीं था। उन्होंने सलाखों को पकड़ लिया जैसे खुद को संभाल रहे हों। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं नंदिनी, तुम्हारी हालत इतनी खराब थी। नंदिनी हल्का सा मुस्कुराए, मगर वो मुस्कान दर्द से भरी थी। आपको कब मौका दिया? आपने हमेशा अपने काम को मुझसे ऊपर रखा और मैंने भी सोचा कि शायद यही आपकी दुनिया है। उसकी बातों में कड़वाहट नहीं थी, बस सच्चाई थी जो सीधे दिल में उतर रही थी। आर्यव के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने नजरें झुका ली। तभी एक कांस्टेबल तेजी से वहां आया। सर, अस्पताल से फोन है, बच्चे की हालत फिर बिगड़ रही है। ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। नंदिनी घबराकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं उसके पास जाना चाहती हूं। उसकी आंखों में वह दर्द था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। आर्यव कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। फिर अचानक उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, हथकड़ी खोलो। कांस्टेबल चौंक गया। सरलैन। आर्यव की आवाज इस बार पूरी तरह आदेशात्मक थी। मैंने कहा खोलो। हथकड़ी खुलते ही नंदिनी ने बिना एक पल गवाए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। आर्यव भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। थाने के बाहर खड़े सभी लोग ये दृश्य देखकर हैरान थे, क्योंकि ये सिर्फ नियमों के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक बड़े जोखिम का संकेत भी था। गाड़ी फिर से अस्पताल की तरफ दौड़ रही थी। इस बार सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि एक पति और एक पिता बनने की कोशिश करता इंसान भी उसमें बैठा था। आर्यव की आंखों में अब साफ दिख रहा था कि उन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, लेकिन इस फैसले की कीमत क्या होगी, ये अभी किसी को नहीं पता था। अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर फिर वही बेचैनी थी और अंदर जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी। आर्यव और नंदिनी दरवाजे के बाहर खड़े थे। दोनों के हाथ अनजाने में एक दूसरे से टकराए और इस बार किसी ने उन्हें हटाया नहीं। शायद दोनों को ही इस सहारे की जरूरत थी। अब सवाल सिर्फ कानून या रिश्ते का नहीं रहा था, अब सवाल था इंसानियत का, और इस बार फैसला इतना आसान नहीं होने वाला था। जारी रहेगा। अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थी। हर सेकंड दिल पर भारी पड़ रहा था। नंदिनी दरवाजे के पास खड़ी हाथ जोड़कर लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी और आर्यव कुछ दूरी पर खड़े उसे देख रहे थे। उनके चेहरे पर अब वो सख्ती नहीं थी जो एक आईपीएस अफसर की पहचान होती है। आज वहां सिर्फ एक बेबस इंसान खड़ा था। अचानक इमरजेंसी का दरवाजा खुला। डॉक्टर तेज कदमों से बाहर आए। दोनों एक साथ उनकी तरफ बढ़े। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को तुरंत ब्लड की जरूरत है। उसका ग्रुप बहुत रेयर है। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। मेरा ब्लड ले लीजिए डॉक्टर। डॉक्टर ने सिर हिलाया। आपका ग्रुप मैच नहीं कर रहा।